हरिओम नमो नमः। इस समय वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी हम पढ़ा रहे हैं। हल संधि प्रकरण। आज सूत्र चलेगा पुमा खय्यम परे। क्या है? पुमा खय्यम परे। पुमा क्या है? षष्ठ्यंत है। खई खई ये भी सप्तम्यंत है। अम परे ये भी समस्त सप्तम्यंत है। अम परे एक जगह जान लीजिए, बहुत बार आता है। अम परे है कि नहीं? हे म परे वा है कि म परे। तो जैसे वहां विक्रय एक जगह जान लेंगे, सभी जगह आपको पता रहेगा। तो अम परे, अम परह यस्मात् स अम परह तस्मिन् अम परे। लेकिन अम परह में है जिससे, उसको अम पर कहेंगे, तस्मिन् अम परे। तो अम परे खई, अम है पर में जिससे, ऐसे खय के परे रहते। पुमा अंत्यस्य अलः स्थाने रूह स्यात्, है कि नहीं? पुम के अंतिम अल के स्थान में क्या होता है? रूह होता है। अम परक खय के परे रहते। ठीक भैया। पुंस कोकिला आदि इसको उदाहरण है। तो पुंस कोकिला में देख ले, पुम धन कोकिला है। पुम धन कोकिला। अम कौन है? तो पुम के माँ को, पुम के अंत्यल कौन हो गया? मकार, उसको रू हो जाएगा। तो पुम रू। आगे क्या है? अम परक खय परे कौन है? कोकिला का। क्यों है भैया अम परक खय? क्योंकि अम हो गया कोकिला में ओ, को का ओ वह है पर में जिससे, ऐसा खय कौन हो गया? का। अतः अम परक खय कौन हो गया? कोकिला का। तो अम परक खय कौन है? इसलिए पुम के माँ को रू हो जाएगा। तो पुम पू रू धन कोकिला। अब क्या होगा? आप जानते हो अनुनासिक अनुसार पूर्व में पढ़ चुके हो। तो अनुनासिक एक बार होगा, एक बार अनुसार होगा। तो पुमरू और पुमरू, अनुनासिक और अनुसार वाला दोनों बना लेना जी। अब पुमरू कोकिला, इसके बाद क्या होगा? रू में ऊ की संज्ञा हो जाएगी, बचेगा क्या? रा को विसर्ग हो जाएगा। पुम कोकिला। अब यहाँ पर उस विसर्गवा को देखो, दो चीज प्राप्त। डुमसुन प्रत्यांत यदि इसको मानते हैं, क्या मानते हैं? व्युत्पत्ति पक्ष। यदि पुम शब्द को व्युत्पत्ति पक्ष मानते हैं, यानी प्रकृति और प्रत्यय मिला करके बना है, तो क्या होगा? वो जो विसर्ग होगा वो प्रत्यय का विसर्ग होगा। प्रत्यय से भिन्न विसर्ग नहीं होगा। डुमसुन प्रत्ययांत, प्रत्यय का वो विसर्ग है कि नहीं? तो प्रत्यय भिन्न विसर्ग नहीं होगा। क्या होगा? प्रत्यय का विसर्ग होगा। तो एक सूत्र है, ईद उपदस्य चा प्रत्यय, ईद उपदस्य चा प्रत्यय। मैंने प्रत्यय भिन्न विसर्ग को क्या करता हो? सकार करता है। ये क्या हो जाएगा? प्रत्यय का ही विसर्ग हो जाएगा। इसलिए क्या नहीं होगा? सत्य यहाँ प्राप्त नहीं होगा। आप प्रत्यय परिउदास प्राप्त हो जाएगा। आप प्रत्यय इसके द्वारा निषेध प्राप्त हो जाए, इसलिए उसको विसर्ग प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यदि मान लो क्या मानते हैं? अव्युत्पत्ति पक्ष मानते हैं। आप जानते ही शब्दों के विषय में दो पक्ष है, एक व्युत्पत्ति पक्ष, एक अव्युत्पत्ति पक्ष। लेकिन यदि अव्युत्पत्ति पक्ष मानते हैं तब क्या होगा? तब उसमें वो प्रकृति प्रत्यय का है नहीं, तो डुमसुन प्रत्यय होते है नहीं। वो क्या है? अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक का विसर्ग रहेगा, प्रत्यय का विसर्ग नहीं रहेगा। इसलिए क्या प्राप्त रहेगा उस पक्ष में? ईद उपदस्य प्रत्यय से सत्य प्राप्त रहेगा। संदेह की नहीं जी। तो ईद अव्युत्पत्ति पक्ष में ईद उपदस्य प्रत्यय से सत्य प्राप्त है, और व्युत्पत्ति पक्ष में क्या प्राप्त है भैया? क्या प्राप्त है? व्युत्पत्ति पक्ष में सत्य प्राप्त नहीं है। क्या नहीं है? व्युत्पत्ति पक्ष में आका और आ प्राप्त है। किसे? जीवा मूली और पद्मानी प्राप्त है। किसे प्राप्त है? कुप्पो आका। हाँ, कुप्पो आका आप है कि नहीं? तो जीवा मूली पद्मानी प्राप्त है। किस पक्ष में? व्युत्पत्ति पक्ष में सत्य प्राप्त नहीं है। क्यों? आप प्रत्यय से सत्य का निषेध कर देता है जी। लेकिन अव्युत्पत्ति पक्ष में क्या प्राप्त है? सत्य प्राप्त है। सत्य प्राप्त है। क्या नहीं होगा? सत्य नहीं होगा। हाँ, उस पक्ष में अप्रत्यय से निषेध नहीं होगा। किस पक्ष में? अव्युत्पत्ति पक्ष में, क्योंकि प्रत्यय भिन्न विसर्ग रहेगा। इसलिए ईद उपदस्य प्रत्यय से क्या प्राप्त रहेगा? सत्य प्राप्त रहेगा। तो इसका मतलब है कि व्युत्पत्ति पक्ष में जीवा मूली पद्मानी प्राप्त है। अव्युत्पत्ति पक्ष में ईद उपदस्य प्रत्यय से पुह के जो विसर्ग है उसको सत्य प्राप्त है, मूर्धनी सकार प्राप्त है। इन दोनों को बाध करने के लिए समपुंग का नाम सो वक्तव्य में सा रखा गया है। इस पुम शब्द रखा गया है, जिससे पुम का विसर्ग है उसको क्या हो जाता है? सकार हो जाता है, जिससे पुंस कोकिला ये दो रूप अनुनासिक और अनुसार घटित दो रूप बन जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। यही चीज देखो लिखा हुआ है, व्युत्पत्ति पक्षे अप्रत्यय स्थिति सत्व परिउदासात आका आह पयो प्राप्त, आका और आपव की प्राप्ति है। समझे कि नहीं? और अव्युत्पत्ति पक्ष है तो सत्य प्राप्त हो। अव्युत्पत्ति पक्ष में सत्य प्राप्त है। अतः समपुंगा नाम सा, समपुंगा नाम से वक्तव्य से सा हो जाता है कि नहीं? विसर्जनीय से सा होकर के काम नहीं चल सकता। ठीक है। तो उसी तरह से पुष्पुत्रा दो रूप बना लेना। अम परे किम पुंग क्षीरम, पुम धन क्षीरम। यहाँ अम परा खय नहीं है। क्या? का जो है क्या है? खय तो है, लेकिन अम परे उससे क्या नहीं है? सा नहीं है। क्या नहीं है?
सा सा नहीं है, साम में थोड़ी आता है, इसलिए अम परख है यहाँ नहीं, अम परख है कहते हैं, इसीलिए यहाँ सत्व क्या नहीं हुआ, रू नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, रू नहीं हुआ, पुंग क्षीरम में क्या नहीं हुआ, रू नहीं हुआ। अभी तो क्या हो गया, अनुसार और अनुसार हो गया, मुनुसारा से अनुसार होकर के पुंग क्षीरम बन गया। खई किम पुंदासा, यहाँ पुम धन दासा, यहाँ दा क्या नहीं, खै परे ही नहीं है, इसीलिए क्या नहीं होता, यहाँ रू नहीं होता, अनुसार होकर के क्या बन गया, पुंदासा बन गया। पुंदासा। खया देसे ना, अब एक वार्तिक है भैया, कहा खया देश में क्या नहीं होता है, पुम के रू को, पुम के माँ को रू नहीं होता है, समझे कि जी। खया देसे न, खया देश में नहीं होता। जी। अब देखो चचिंगा ख्याई धातु है, ख्याया देश में, तो चक्षिंग धातु है, उससे क्या होता है, उसको ख्याय आदेश हो जाता है, तो ख्याय ख्या और ल्यूट होता है, ल्यूट में क्या, ल्यूट को क्या हो जाता है, अन हो जाता है, तो क्या बनता है, ख्या अन मिला दो, ख्यान सुआएगा सुका मुझे ख्यानम। जी। आगे क्या है, पुम धन ख्यानम पुम ख्यानम। अब यहाँ देखो पुम है ख्यानम है, यहाँ यद्यपि अम परे खय है, अम कौन हो जाएगा या, और खय कौन हो जाएगा, ख्यानम का खा है कि नहीं, तो अम पर खय परे है, पुम का माँ भी है, रू होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, क्यों, खया आदेश है ना, खया आदेश अगर पर में हो तो नहीं होता है, तो ये ख्या क्या है, आदेश है, अतः आदेश भूत ख्या है, उसके परे रहते क्या नहीं होगा, पुम के माँ को रू नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या रहेगा, पुम ख्यानम। वस्तुतः ख्यसाया सस्य यूं वा, ये वार्तिक है, रसाभ्याम लोड़ा समान पदे के बाद ये वार्तिक भाष्यकार ने पढ़ा है, रस खया 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 ख्या सायस ख्या सायस, ख्या ख्या सस्य यो वा, है कि नहीं, यानी इसका मतलब है कि ख्यसाय आदेश होता है, और उस ख्यसाय में क्या होता है, ख्यस के सकार को या हो जाता है, तो क्या बनता है, ख्याय बनता है, समझे कि नहीं। उस अब ये अंतर है, ख्याय कैसे बना, पहले ख्यस आदेश था, क्या था, ख्यस आदेश, ख्यस में सकार को क्या हो गया, या हो गया, तो क्या बन गया, ख्याय बन गया, ख्याय बन गया, क्या बन गया, ख्याय। साय था, क्या था, साय, और साय में क्या हो गया, खसाय, खा सा य, खा सा य, ये स्थिति है। खसाय में क्या हो गया, साय में जो सा है उसको या हो जाता है, तो क्या बनता है, ख्याय बनता है, समझे कि नहीं। जी। अब ये अंतर होगा कि खसाय में जो सा को या हुआ है वो असिद्ध हो जाता है, किसकी दृष्टि में, इससे पुमा खयम परे के जैसे रू करने चलोगे वो क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा, या आदेश क्या होगा, असिद्ध हो जाएगा, या आदेश असिद्ध हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, सा दिखेगा, और सा क्या नहीं आता, अम में आता नहीं, इसलिए अम परख है नहीं मिलेगा, जिससे क्या नहीं होता है, रू नहीं होता, समझे कि नहीं। इस तरह से ये अतः खया देश ना, इस वार्तिक की कोई जरूरत नहीं है थी, ख्यसा सस्य यो वा, ये वार्तिक से काम चलाते हो तो ये वार्तिक मान लेते हैं, तो ठीक है भैया। आगे क्या है, नच्छप प्रसान, जानते हो, अम परे छवि नान्त से पदस्य ना षष्ठ्यंत छवि और अप्रसान, ठीक है, पदस्य रूस्यात, है कि नहीं, माने हम परे छवि नान्त से पदस्य रूस्यात, तो प्रसान शब्दस्य विसर्गा सत्वम इष्टुत्वम सर्गिस छिंदी, सर्गिन धन छिंदी है, सार्गिस छिंदी, हाँ सार्गिस छिंदी, सार्गिन धन छिंदी है, क्या है जी, सार्गिन धन छिंदी है। अब सार्गिन में ना को क्या कर देना, सब कुछ रुत हो जाएगा, इससे विसर्ग वो चला जाएगा, रा बचेगा, को विसर्ग हो जाएगा, और विसर्ग को क्या हो जाएगा, सत हो जाएगा, किसे विसर्जनीय से सा हो जाएगा, तो सर्गिस छिंदी, आगे स्तुत सा को स्तुत हो जाएगा, सा तलबी सकार हो जाएगा, तो क्या होगा, सार्गिस छिंदी, वो ध्यान रखना, अनुसार वो कर लेना, और नासिक, ठीक है, सार्गिस छिंदी, सार्गिस छिंदी, चक्रिस्त्रायस बना लेना है। परस्य की हंति, हंति में हंत हंती है, तो यद्यपि हम परख है परे है ती का ता, लेकिन क्या नहीं है, पद नहीं है, इसलिए नहीं होता रू, ठीक है। अम परे किम संसरुह संधन सरुह, संधन सरुह द सा रुह, यहाँ ता क्या है, यहाँ भी अम परख है नहीं है, ता क्या सा क्या नहीं आता, अम में नहीं आता, इसलिए अम परख है नहीं होगा। सरु का मतलब क्या है, खड्ग मुष्टि, खड्ग मुष्टि को क्या कहते हैं, सरु क्या चीज है, खड्ग मुष्टि, खड्ग मुष्टि को क्या कहते हैं, खड्ग का जो मुष्टि होता है उसको क्या कहते हैं, सरु। अप्रसान किम, प्रशांत तो नहीं, अप्रशान नहीं कहोगे तो प्रशांत अंतर होती, यहाँ भी क्या होने का, रू होने, इसीलिए क्या कहो, अप्रशान कहो। आगे क्या है, निन पे, क्या है, निन पे सूत्र है, निन पे, निन क्या है, लुप्त षष्ठ्यंत पद है, क्या है, निन
द्वितीयांतानुकरण द्वितीयांतानुकरण है, षष्ठ्यंत है भैया। जी षष्ठी का क्या हो गया, सूत्रता लुक हो गया, लुक हो गया। मत वसों से रू आ जाता है। तो नित्य से अंत्य स्थाने रू से है कि नहीं। जी निन के अंत्यल का नकार को क्या होता है, रू होता है। रू पकारे परे, पे पे माने पकारे परे। परे तो निन पाही इत्यादि में क्या होगा, निर्धन पाही है, निर्धन पाही। पाही। निन के नकार को क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। तो रू पाही हो जाएगा जी क्या, जी और ऊ चला जाएगा, रा को विसर्ग हो जाएगा, नहीं पाही पाही। क्या, नहीं नहीं पाही। पाही। अब सूत्र रहेगा कुपो आका आ पहुंचा, पहुंचा। कुपो आह का आह पहुंचा। ये कहता भैया कुपो आका आ पहुंचा, है कि नहीं। कुप्पो का मतलब क्या है, कुप्पो माने कवर के पवर के परे, है कि नहीं। कर पर गया कुश्चा पुष्चा इति कुपू 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 तयो तयो कुपो है कि नहीं। जी। कवर का और पवर के परे रहते, सप्तम्यंत द्विवचनांत है समस्त, यानी कवर के परे रहते और पवर के परे जी, रहते। क्रम जी। से विसर्ग के स्थान पर क्या होते हैं, जीवामूली और वो पद्मानी। पद्मानी होता है। कवर के परे हो तो जीवामूली होता है, और पवर परे हो तो पद्मानी होता है। ठीक भैया, विसर्ग जी। के स्थान पर जी वही लिखा, कवर के पवर के च परे विसर्जनीय से क्रमात जीवामूली पद्मानियो स्तहा, लेकिन जीवामूली पद्मानियो स्तः जीवामूली चाद विसर्गा। और कुपो का आपौचा में चा है, तो चकारात क्या होता है, विसर्ग भी होता है। तो एक बार जीवामूली पद्मानी और एक बार विसर्ग होता है। तो देखो दो दो रूप बन जाएंगे, जीवामूली का एक बार अनुनासिक वाला, एक बार अनुसार वाला, अनुस्वार वाला, और एक बार उपदमानी अनुनासिक, और एक बार उपदमानी विसर्ग वाला, विसर्ग वाला, और एक बार ना भी नहीं होगा तब भी कहे क्या, जीवामूली उपदमानी वाला। अरे एक जगह जीवामूली है ना होगा, कहे महाराज दोनों हो जाएंगे। जहाँ क्या होगा, कवर के परे वहाँ जीवामूली होगा, जहाँ पवर के परे होगा वहाँ उपदमानी। तो जहाँ मान लो कवर के पर में है वहाँ क्या होगा, जीवामूली होगा। तो जीवामूली में दो बनेंगे, एक अनुनासिक अनुसार वाला जी कहे जी, और एक इसी तरह विसर्ग वाले में भी क्या बनेंगे, दो बनेंगे, एक अनुनासिक और अनुसार वाला। और एक बार जब ना को रुए नहीं होगा तो ना घटित रूप बन जाएगा निन पाई। तो इस तरह से चार रूप क्या बनेंगे जी, हाँ, पांच रूप क्या हो, दो जीवामूली में, दो विसर्ग में, और एक जब नकारी नहीं होगा तब, नकार को रू नहीं होगा तो नकार सहित रूप बन जाएगा क्या, निन पाए। इस तरह से पांच रूप बनते। इसी तरह से उपदमानी वाले में भी बन जाएगा, पावर जहाँ होगा वहाँ उपदमानी हो जाएगा, क्या है निन पाए। यहाँ क्या होगा, कवर के परे क्या है, कवर इसलिए क्या होगा, उपदमानी होगा। जीवामूल्य सुधारण किम कर्तव्यम अन्वेषणीयम, किम कर रहे हैं अन्वेषणीयम, ठीक है भैया। ने पाई यहाँ क्या होगा, ये उपदमानी का उदाहरण है, ठीक भैया। तो चार पांच रूप बनेंगे, एक दो जीवा उपदमानी में, दो विसर्ग में अनुनासिक अनुसार, और एक जब ना को रू नहीं होगा तो नकार घटित रूप बन जाएगा। तो इस तरह से पांच रूप बनते, ठीक भैया जी। अब इसमें कुछ पंक्ति आई हुई है तो बता देते हैं। का ए न प्राप्त, तो ध्यान रखना, चाद विसर्ग कुपौआ का पहुंचा में चकार ग्रहण है, अतः उस चकारात क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है। तो एक बार विसर्ग घटित रूप बन जाता है जी। अब देखो ये कुछ कह रहा है, एन ना प्राप्त न्याय, एन ना प्राप्त न्याय न विसर्जनीय ससा इत्यस्य बाधोयम न तो सर परे विसर्जनीय इत्यस्य तेन वासक क्षौमम इत्यादि विसर्ग एवं। का भैया देखो वासा क्षौमम एक प्रयोग है, क्या है वासा क्षौमम। यहाँ भी का वर्ग परे है, जीवामूली कवर्गे पवर्गे परे, तो जीवामूली यहाँ होना चाहिए। वासा के विसर्ग को क्या होना चाहिए, जीवामूली होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्यों, एन ना प्राप्ति न्याय है कि नहीं, एन ना प्राप्त यो विधि आरभ्यते सतस्य बाधको भवति, है कि नहीं। एन ना प्राप्त यो विधि आरभ्यते सतस्य बाधको भवति, ये न्याय। इस न्याय के द्वारा जो ये कुपौआ का पहुंचे सूत्र है, ये किसका अपवाद है, विसर्जनीय ससा का तो अपवाद है, लेकिन सर परे विसर्जनीय ससा इसका अपवाद नहीं। किसका अपवाद है, कुपौआ का चाहे जो सूत्र है ये विसर्जनीय ससा का अपवाद है, लेकिन सर परे विसर्जनीय का अपवाद नहीं है। इसका मतलब सर परे विसर्जनीय इसको बाध देता है। जहाँ सर परे विसर्जनीय क्या कर देता है, विसर्ग को विसर्ग ही करता है, वहां पर ये जीवामूली पद्मानी नहीं करेगा, ठीक भैया जी। तो जैसे वासक क्षौमम, यहाँ कौन लग जाता है, सर परे विसर्जनीय। क्यों, सर पर खर परे रहते क्या होता है, विसर्ग स्थाने विसर्गास्या जी, खर परे विसर्जनीय। सर परे विसर्जनीय क्या कहता है, सर पर खर परे हो तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग होता है जी। तो देखो
क्षौमम में क्या है, का सा संयोग इच्छा बनता है। जी तो सर कौन हो गया, सा। तत्परक खर कौन होगा, का। उसके परे रहते विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, विसर्गी होता है। तो यहाँ क्या हो गया, सर परे विसर्जनीय से क्या हो गया, विसर्ग के स्थान पर विसर्गी हो विसर्गी हो गया। गया। क्यों, क्योंकि इससे क्या नहीं हुआ, जीवामूली नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये जो का कुपुआ का पहुंचा है किसका अपवाद है, केवल विसर्जनीय सा का अपवाद है। किसका अपवाद नहीं है, सर परे विसर्जनीय का अपवाद नहीं, नहीं है। इसलिए सर परे विसर्जनीय से क्या हो जाता है, विसर्ग को विसर्ग ही होता है। वासक क्षौमम, वासा क्षौमम, ठीक। यहाँ जी। जीवामूली नहीं होता, ठीक भैया, याद रखिएगा। वही चीज लिखा है, न प्राप्त न्याय न विसर्जनीय साहित्य बाधोयम न तो सर परे विसर्जनीय इत्यस्य तेन वासक क्षौमम इत्यादि विसर्गे वा न पाहि न पाहि न पाहि न पाहि न पाहि, ये 4 रूप बन जाएंगे, 5 रूप बन जाएंगे, ठीक भैया। कानम रहते कान कारस, अब वो कैसे क्या बात है, कैसे न्याय घटेगी, हमें न प्राप्ति न्याय पढ़ाए हैं, तो उसमें भूति का पढ़ा हुआ, तो उसी में आप पढ़ा हुआ, आप देख सकते हैं विस्तार के साथ, जी। कानाम रहते, काना नृत्य का था भैया, कान आमृत्य, यहाँ भी कान क्या है, लुप्त, क्या है, कानिति द्वितीयांत शब्द स्वरूप परक है, और षष्ठ्यंत का षष्ठ्यंत, समझे कि नहीं, वो षष्ठ्यंतम के वस्ती षष्ठ्या सौत्रता लुक वर्तते है कि षष्ठी का क्या हो गया, सौत्रता लुक हो गया। तो कान आमृत्य यानी कान इत्यस्य अंत्य सला स्थाने रूस्यात आमृत्य परे, यानी कान नकार से अंत्य कौन होगा, कान का नकार ही तो होगा, इसलिए अर्थ हो जाता है कान नकार से रूस्यात आमृत्य परे। कान के नकार को रू होता है, आमृत के परे रहते भैया। तो जैसे कांस कान क्या है, कांस कान, कांस कान, कांस कान 2 रूप बनते हैं। तो कान धन कान है, क्या है, क्या है, कानन कान, कान है। यहाँ क्या होगा भैया, तो कान शब्द को द्वित होता है विप्सा में, नित्य विप्सयो सूत्र से कान को क्या हो जाता है, द्वित हो जाता है, कान कान हो जाता है। जी। अब तस् परमामृतम एक सूत्र है, कहता है दुरुक्तस् परमम आमृतम स्यात्। दुरुक्त जो होते हैं उनमें जो पर वाला होता है, उत्तर वाला, उसकी अमृत संज्ञा हो जाती है, ठीक भैया। तो दुरुक्त कौन हुआ, कान कान, उसमें पर वाला कौन है, उत्तर में कौन है, दूसरा कान, उसकी क्या हो जाएगी, आमृत संज्ञा होगी। तो अमृत परे कौन हो जाएगा, दूसरा कान। जी। उसके परे रहते पहले वाला जो कान है, उसका जो नकार है उसको क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा, किसे, कानाम रहते से, तो क्या बन गया, कारू कान, कारू कान। अब अनुनासिक अनुसार कर लेना भैया है जी। और यहाँ भी 2 रूप बनेंगे, अनुनासिक वाला अनुसार वाला, अब फिर रा को विसर्ग हो जाएगा, का कान। अब क्या होगा, संपुंगा नाम सा से क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, कान संबंधी विसर्ग है, इसको क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, तो क्या बनेगा, कांस कान, कांस कान, है कि नहीं, 2 रूप बन जाएगा कि नहीं, अनुसार और अनुनासिक वाला, ठीक भैया जी। यद वा एक सूत्र है, ये विशेष स्थल में लगता है, कौन, कसकादिसूचक, कहता है आका आह पयोर अपादा, यानी कुपौ आका अपौचक, ये क्या है, अपवाद सूत्र है, कौन सा, कसकादिसूचक, है कि नहीं। ये कहता है कसकादिगण में जो पठित शब्द हैं उनमें इन उत्तर से, इन से यदि उत्तर विसर्ग हो तो क्या होता है, सा होता है, यानी मूर्धा स्थानिक सा होता है। और यदि इन से उत्तर ना हो और कसकादिगण में पठित जो शब्द हो, वहाँ क्या होता है, विसर्ग को दंती सकार, ठीक भैया। इन से उत्तर हो तो, इन से उत्तर यदि विसर्ग है तो क्या होता है, मूर्धा स्थानिक सा होता है, और यदि इन से उत्तर नहीं है, कसकादिगण में, कसकादिगण घटक विसर्ग है, कसकादिगण पठित शब्द घटक विसर्ग है, क्या है, कसकादिगण पठित शब्द घटक विसर्ग है, तो उस विसर्ग को क्या हो जाता है, सा होता है, दंती सकार होता है, ठीक भैया जी। वही लिखा है, ये इन उत्तर से विसर्ग सा और अन्य से तू सा, अन्य से मतलब जो इन से उत्तर विसर्ग नहीं है, बोला करो महाराज कुछ न कुछ, और जो क्या नहीं है, इन से उत्तर नहीं है, उस विसर्ग को क्या होता है, दंती सा होता है, ठीक भैया जी। कास कान, कास कान, कसका, कसका में क्या हो जाएगा, का में क्या है, का शब्द उसको द्वित कर देना, नित्य विषय हो तो का हो जाएगा। अब यहाँ जो का विसर्ग है पहले वाले का, उसको क्या हो जाएगा, कसकादिगण में पठित है, इसलिए क्या हो जाएगा, उसको इन से उत्तर है ना, इसलिए इसे कसकादि से क्या हो जाएगा, दंती सा हो जाएगा, तो क्या बनेगा, कसका, ठीक है भैया। यहाँ जीवामूली नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ये किसका अपवाद है, उसका अपवाद है, निका वर्ग परे है, क्या होना चाहिए, जीवामूली विसर्ग के स्थान पर होना चाहिए, इसका ये अपवाद है, इसीलिए क्या होगा, कसका बन गया। कौतस कुता में वही है, कौता कुता और विसर्ग को सा हो गया, कौतस कुता। सर्पिस कुंडिका में देखो मूर्धा स्थानिक सा हो गया, क्योंकि सर्पी कुंडिका है आगे,
तो सर्पी में जो विसर्ग है वो ईड़ से उत्तर है कि नहीं है, जी। इसलिए उसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शकार हो जाएगा। स्थानिक सा हो जाएगा। तो सर्पिस कुंडिका, धनुष कपाल में भी उसी तरह है, धनु कपाल, वो जो विसर्ग है वो क्या हो गया, ईड़ से उत्तर है, उसको मूर्धन्य से धनुष कपाल हो जाएगा। आकृति गण है, कसकादि गण कैसा गण है, आकृति गण है कि नहीं, आकृत्या गण्यते है कि नहीं, जी। इति आकृति गण। संहितायाम इत्यादि कृत। संहितायाम का क्या होता है, अधिकार होता है। छेचा, संहितायाम कहाँ आया, छेचा में आ गया। जी। कहा भैया रस्व से छे परे तुगागमास्या संहितायाम, का संहिता हो तो क्या होता है, रस को तुगागम होता है, किसके परे रहते, छा के परे। तो क्या है, स्वच्छाया शिव छाया, स्वाधन छाया शिव धन छाया। रस कौन हो गया, वाका, और शिव में भी वाका, उसको क्या होगा, तुगागम होगा। छा परे क्या है, छाया का छा। अब तुक क्या है, कीत है, कीत है तो अंतिम में बैठेगा, रस के अंतिम में बैठेगा। तो शिव स्व दंता धन छाया, कहे शिव ता धन छाया और स्वाता धन छाया। अब क्या होगा भैया, इष्टुत नहीं होगा, इष्टुत से सिद्धत्वा जस्त्वेन दा, पहले इष्टुत प्राप्त है ता को चा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा तो पहले जस्त हो जाएगा, तो ता को जस्त क्या होगा, दा, तो क्या होगा, शिव ता शिव दा धन छाया, उसी तरह स्वा दा धन छाया। अब फिर क्या होगा, ततश्चर्त सिद्धत्वा पूर्वम इष्टुत्वेन जा। अब यहाँ दा को चर्त भी प्राप्त है, दा को ता और इष्टुत भी प्राप्त है, दोनों में क्या हो, तो चर तो क्या हो जाता है, इष्टुत की दृष्टि में चर तो असिद्ध हो जाता है। तो पहले क्या होगा, इष्टुत होकर के दा को क्या हो जाएगा, जा, तो क्या बन जाएगा, स्व जा धन छाया, शिव जा धन छाया। अब फिर क्या होगा, चर्थ होगा, फिर चर्थ होगा, जा को चर तो क्या हो जाएगा, चा, तो क्या बनेगा, स्वच्छाया शिव छाया। ये प्रक्रिया हमेशा क्या रखिएगा, याद। इसी चीज को देखो लिखा है, इष्टुत्व असिद्धत्वात् जस्त्वेन दा, और फिर ततश्चर्त्वस्य असिद्धत्वात् पूर्वम इष्टुत्वेन जा अतश्च चर्तेन चा। ये पंक्ति इसको याद रखिएगा। इष्टुत्वस्य असिद्धत्वात् चोकीति कुत्तम ना, का स्वच्छाया शिव छाया में चा को कुत हो जाए चोहकु सूत्र से, तो कहा नहीं होगा, क्योंकि वो क्या होता है, इष्टुत्व के प्रति इष्टुत्व असिद्ध होता है, हो जाता है किसको, चोहकु की दृष्टि में, क्या जी। तो इष्टुत्व असिद्ध हो जाएगा तो क्या दिखेगा, दा, अरे इष्टुत्व किसको हुआ, दा को चा हुआ, जा हुआ था, वो इष्टुत्व असिद्ध हो जाएगा तो क्या दिखेगा, जा, सॉरी दा दिखेगा, तो चवर्ग मिलेगा नहीं, इसलिए क्या नहीं होगा, दा दिखेगा, तवर्ग रहेगा, चवर्ग थोड़ी रहेगा, इसलिए चौकू से पुत्र नहीं होता। ठीक है, स्वच्छाया शिव छाया बन गया ना जी। आंग मांगोश्च, आंग चा मांग चाहिए, आंग मांगो तयो आंग मांगो अच्छा है कि नहीं, आंग मांगोश्च, ये सब अव्यय नहीं है, अभी तो शब्द स्वरूप के बोधक है, इसीलिए विभक्ति आ जा रही है, नहीं तो अव्यय होते तो व्यक्ति का क्या हो जाता, लुक हो जाता। ठीक है भैया, तो लेकिन क्या हुआ है, ये स्वरूप के बोधक है, अव्यय नहीं, अनुकरण है, उसके अनुकरण है। तो आंग मांगोश्च क्या कहता भैया, ए तयो छे परे तुक से, कहा आंग और मांग को तुक आगम होता है, छा के परे रहते। ठीक भैया, जैसे पदांताद्वा इति विकल्पापवादा, का पदांताद्वा जो आगे आने वाला सूत्र है उसका ये अपवाद है, ये नित्य करता है, वो विकल्प से करता है, उसका ये क्या है, अपवाद है, नित्य ही तुकागम होता है, आंग और मांग को छा के परे रहते। ठीक है भैया, आच्छादयति माच्छिदत, आधन छादयति, आधन छादयति, यहाँ अंग में चला जाएगा तो आधन छादयति, यहाँ पदांताद्वा से प्राप्त है विकल्प से, लेकिन आंग मांगो से नित्य क्या हो गया, आंग को तुकागम हो गया, तुकागम उसके अंतिम में बैठेगा, तो आधन ताधन छादयति। अब वो पूर्व वाली प्रक्रिया कर लेना, समझे कि नहीं, तो आच्छादयति और माछिदत, माछिदत में मांग है, गा चला जाएगा, माछिदत बन जाएगा, समझे कि माधन छिदत बराबर माछिदत। ठीक, दीर्घात कहता, दीर्घात छे परे तुक से, दीर्घात में जो पंचमी है वो षष्ठी अर्थ है, पंचमी है, समझे कि जिससे अर्थ होता है दीर्घस्य तुगागमस्य छकारे परे। ठीक है, दीर्घ को तुगागम होता है, छकार के परे रहते, समझे कि नहीं। हाँ, जैसे क्या दिया, लक्ष्मी छाया, उदाहरण क्या है, चेत छिद्यते, क्या है, चेत छिद्यते, तो चेदन छिद्यते, चेदन छिद्यते, यहाँ दीर्घ कौन है, चे का ए, उसको तुगागम होता है, छिद्यते का अच्छा चकार परे है, तुगागम क्या है, कित है, अंतिम में बैठ जाएगा, तो चे ता धन छिद्यते, आता को पूर्व जस्त है कि नहीं, शुद्ध फिर से चर्त तो आदि होकर के क्या बनेगा, चेत छिद्यते। ठीक जी। अब देखो एक चीज है, इसमें लिखा है दीर्घाश्याम तुक न तु सेना सुरा छाया ज्ञापका, कहे ये लिखा जी का, देखो कि दीर्घात इस सूत्र के द्वारा
आप कह रहे हो कि दीर्घ को तुगागम होता है, किसको नहीं होता? छा को तुगागम। कहा कैसे जान लिया आप? दीर्घात में पंचमी है तो अर्थ होगा दीर्घ से परे छा को तुगागम होता है, ऐसा अर्थ होना चाहिए। कहा नहीं भैया, हम इसलिए जानते हैं क्योंकि पाणिनि जी ने सूत्र बनाया सेना सुरा छाया इत्यादि, है कि नहीं? वहाँ सुरा छाया है, सुरा धन छाया है, वहाँ किसको तुगागम किया है? दीर्घ को। सुरा में जो दीर्घाकार है उसको तुगागम किया है, तभी सुरा छाया बना है। अगर छकार को तुगागम होता तो छ के बाद न तुगागम होता, तो सुरा छाया में छ के बाद क्या होता? तुक होता, और ता को फिर चा होकर के सुरा छाया, तो चा को बाद में होना चाहिए, छा के बाद में। लेकिन है कहाँ? छा के पहले। इसका मतलब तुगागम किसको हुआ है? दीर्घ को, तभी ना सुरा छाया निर्देश बनेगा। इसका मतलब पाणिनि जी के इसी निर्देश से हमको पता चल रहा है कि दीर्घात में जो पंचमियां है वो षष्ठ्यर्थे पंचमी है, और दीर्घ को ही तुगागम होता है, छकार को नहीं होता। तो दीर्घस्याम तुक न तु छस, यानी दीर्घ को तुगागम होता है, छकार को नहीं होता है। कैसे पता चला? तो सेना सुरा छाया इस सूत्र के द्वारा, इस निर्देश से हमको पता चला, समझे कि नहीं? तो सेना सुरा छाया इति ज्ञापकात् अयम तुकागमः दीर्घस्य भवति न तु छस्। आगे आने वाले भी जो तुक है पदान्ताद्वा के द्वारा, वो भी किसको होता है? दीर्घ को ही होता है, किसको नहीं होता है? छा को नहीं होता, यही ज्ञापक है। ठीक है भैया। आगे पदान्ताद्वा का भैया दीर्घात पदान्तात छे परे तुक स्यात्। अब वही दीर्घात पदान्तात, यहाँ भी वो षष्ठ्यर्थ में ये पंचमी है, यानी दीर्घ से पदान्तात से तुगागम स्यात् छे परे। ठीक है। लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी धन छाया, लक्ष्मी में जो इकार है वो दीर्घ है, पदान्त है, उसको तुगागम होता, छकार परे रहते, तो लक्ष्मी ता छाया पूर्वत लक्ष्मी छाया। ठीक भैया। आप विकल्प से करता है, जब नहीं करेगा तो लक्ष्मी छाया ऐसे रहेगा। इस तरह से क्या हो गई? इति हल संधि प्रकरण, हल संधि खत्म हो गई। अब आई क्या? अथ विसर्ग संधि प्रकरणम, आगे विसर्ग संधि प्रकरण चलेगा। तो आज हम इतने करके अपनी बारी विराम देते हैं। सभी को हरि ओम नमो जय श्री राम, राधे राधे।